नमस्कार और डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम बैंकिंग को आसान बनाते हैं। आज हम आरबीआई के एक बहुत ही अहम नियामक बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी हां, ये है प्रवाह पोर्टल। 11 अप्रैल 2025 के सर्कुलर से इसे लाया गया और ये 1 मई 2025 से लागू भी हो चुका है। तो इसे समझने के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले ये प्रवाह पोर्टल आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? हाँ, तो प्रवाह, इसका पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये मूल रूप से आरबीआई द्वारा बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बैंक और वित्तीय संस्थान, खास तौर पर जो शहरी सहकारी बैंक है, मतलब यूसीबीज, वो अब अपने अलग अलग तरह के नियामक आवेदन यहीं जमा करेंगे। अच्छा, नियामक आवेदन, जैसे कि किस तरह के आवेदन की बात हो रही है यहाँ? देखिए, 1 मई 2025 से यूसीबीज के लिए ये अनिवार्य हो गया है कि वो इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। जैसे नई ब्रांच खोलनी हो या फिर किसी मौजूदा शाखा को कहीं और ले जाना हो या बंद करना हो, एटीएम लगाने की मंजूरी चाहिए हो या फिर अपने बैंक को टियर अपग्रेड कराना हो, अनुसूचित बैंक का दर्जा पाना हो, अपने काम का दायरा बढ़ाना हो या फिर लाइसेंसिंग, मर्जर, अमालगमेशन जैसे और भी कई रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ये सब अब प्रवाह से ही होगा। समझ गया। तो मतलब पहले ये सब कैसे होता था? जाहिर है पोर्टल नहीं था तो। हाँ, पहले ये सारे आवेदन या तो ईमेल से भेजे जाते थे या फिर फिजिकल लेटर, मतलब डाक से। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी ट्रैकिंग की। हाँ। आवेदन कहाँ पहुंचा, किस स्टेज पर है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। हाँ, वो तो होता ही है। जवाब आने में भी काफी देरी हो जाती थी और कम्युनिकेशन गैप्स बहुत आम थे, मतलब पारदर्शिता की कमी थी। और अब प्रवाह के आने से ये सब बदल गया है? बिल्कुल, अब सब कुछ एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया है। इससे पूरी प्रक्रिया ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, मतलब व्यवस्थित हो गई है, ट्रैक करना आसान है और ये पारदर्शी भी है। तो यूसीबीज के लिए इससे क्या ठोस फायदे होंगे? मतलब प्रक्रिया में क्या सुधरेगा? ये एक बहुत बड़ा सुधार है। देखिए, प्रवाह से क्या होता है कि हर आवेदन को एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है। अच्छा। बैंक उसकी लाइव स्थिति देख सकते हैं, अपडेट्स मिलते रहते हैं। आरबीआई की तरफ से अगर कोई सवाल है या कोई टिप्पणी है तो वो भी पोर्टल के अंदर ही दिख जाती है। इससे प्रोसेसिंग टाइम कम होने की उम्मीद है और सबसे बड़ी बात, सारे कम्युनिकेशन का एक डिजिटल रिकॉर्ड, एक ऑडिट ट्रेल बन जाता है। क्या बैंकों को इसके लिए पहले कुछ करना होगा, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह? हाँ बिल्कुल, बैंकों को पोर्टल पर अपनी आधिकारिक ईमेल आईडी और दूसरी डिटेल्स के साथ रजिस्टर करना होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि आवेदन सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही जमा कर सकते हैं, जैसे बैंक के सीईओ या अनुपालन प्रमुख, कंप्लायंस हेड। आरबीआई इन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई भी करता है। और अगर मान लीजिए कोई बैंक 1 मई के बाद भी पुराने तरीके से ईमेल से आवेदन भेज दे तो? नहीं, आरबीआई ने इस बारे में बहुत साफ निर्देश दिए हैं। 1 मई 2025 के बाद ईमेल या फिजिकल मोड से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रवाह के बाहर से रिक्वेस्ट भेजता है तो उसे या तो अनदेखा कर दिया जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा। ये अब अनिवार्य है। तो इस सर्कुलर की मुख्य बातें क्या हैं, अगर हम संक्षेप में देखें? मुख्य बातें यही है। पहला, नियामक अनुरोध जमा करने के लिए प्रवाह अनिवार्य है। दूसरा, ये नियम सभी यूसीबीज पर लागू होता है, चाहे वो एक राज्य में काम कर रहे हों या कई राज्यों में। तीसरा, आवेदनों के साथ जो भी जरूरी दस्तावेज हैं वो निर्धारित फॉर्मेट में होने चाहिए। अधूरे या गलत आवेदन वापस कर दिए जाएंगे, साथ में कारण भी बताया जाएगा। चौथा, प्रवाह से प्रोसेसिंग की समय सीमा का भी अंदाजा मिलता है और बैंक अपने सभी पिछले सबमिशन, उनकी स्थिति और आरबीआई की टिप्पणियां सब कुछ रियल टाइम में देख सकते हैं। ये तो बड़े बैंकों के लिए ठीक है, लेकिन जो छोटे यूसीबीज हैं, शायद ग्रामीण इलाकों में हैं, उनके लिए ये कितना मददगार होगा? क्या उनके लिए ये मुश्किल तो नहीं होगा? नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से ये उनके लिए तो और भी ज्यादा मददगार है। सोचिए, पहले उन्हें शायद मैनुअल फॉलोअप करना पड़ता था या बार बार आरबीआई ऑफिस जाना पड़ता था। अब वो कहीं से भी अपने ऑफिस से ही आवेदन जमा कर सकते हैं, जवाब ट्रैक कर सकते हैं। इससे बेवजह की देरी और गलतफहमी से बचाव होगा और सब कुछ एक जगह दर्ज रहेगा। सही कहा। तो अगर हम आज की चर्चा को 5 मुख्य बिंदुओं में समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? हाँ बिल्कुल, याद रखने वाली 5 बातें। 1, प्रवाह 1 मई 2025 से सभी यूसीबीज के लिए अनिवार्य है। 2,
सारे अप्रूवल या लाइसेंसिंग आवेदन सिर्फ और सिर्फ पोर्टल के जरिए ही जमा करने हैं। 3. बैंकों को जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिर्फ अधिकृत लोग ही पोर्टल इस्तेमाल करें। 4. हर आवेदन को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। 5. और सबसे जरूरी, 1 मई के बाद कोई भी ऑफलाइन या ईमेल आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये कदम निश्चित रूप से पूरी रेगुलेटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाएगा। तो जो भी यूसीबी के श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है, अपना एक्सेस प्राप्त करें, पोर्टल को समझें और नियमों का पालन करें। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, प्रवाह सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, ये नियामक अनुपालन का भविष्य है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अपडेटेड रहें और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।